एक गांव में आयशा और मंजू नामी दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनें अपने बूढ़े माँ बाप का बहुत ख्याल रखती थीं और फल और सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थीं। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी सब्जी। मंजू, ये टमाटर कितने के किलो हैं? रोज की तरह सिर्फ 15 रुपए किलो। वाह मंजू, एक तुम ही हो जो इतनी सस्ती सब्जी बेचती हो, वरना सब दुकान वाले बहुत महंगी सब्जी देते हैं। सब्जी उगाने में जितनी मेहनत होती है मैं बस वही पैसे लेती हूँ। वैसे भी महंगी सब्जी बेचना बुरी बात है। एक दुकान वाला आयशा और मंजू से बहुत जेलस होता था क्योंकि सारे ग्राहक मंजू और आयशा से ही सब्जी लिया करते थे और बिरजू की कोई सब्जी नहीं बिकती थी क्योंकि वो बहुत महंगी सब्जी बेचता था। ए मंजू, तुम लोग भी महंगी सब्जी बेचा करो। इतना कम दाम लगाओगी तो कोई फायदा नहीं होगा। बिरजू भैया, महंगी सब्जी बेचना बहुत बुरी बात है। हम ग्राहकों से सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितने की सब्जी होती है। इनका तो कुछ करना पड़ेगा। एक दिन बिरजू रात के वक्त मंजू और आयशा के खेत पर चोरी चुपके स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से सारे फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। अब देखता हूँ कैसे बेचती हैं इन सब्जी। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब मंजू और आयशा सब्जियां तोड़ने खेत पर आती हैं, अरे सारी सब्जियां खराब कैसे हो गई? इतनी खराब सब्जियां तो कोई नहीं खरीदेगा। वो दोनों बहुत परेशान होती हैं और उस दिन मंजू और आयशा की दुकान बंद रहती है और बिरजू को बहुत अच्छी कमाई होती है। क्या हुआ मंजू, आज तुम्हारी दुकान बंद क्यों है? पता नहीं बिरजू भैया, हमारी सारी सब्जियां खराब हो गई हैं। बिरजू दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। दुकान बंद रहने की वजह से आयशा और मंजू के घर का अनाज भी खत्म हो जाता है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। हम क्या करेंगे? आयशा और मंजू बातें कर रही होती हैं कि एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर आता है। अरे बेटी, कुछ खाने के लिए है क्या? बाबा, हमारे घर में कुछ नहीं है। हम खुद बहुत परेशान हैं। हमारे सब्जी के खेत खराब हो गए हैं। पता नहीं कैसे उनमें कीड़े पैदा हो गए हैं। बेटा, घर में जो भी अनाज है, चाहे 2 दाने ही क्यों ना हो, वो ले आओ। मंजू थोड़ा सा आटा बाबा जी को देती है। वो बूढ़ा आदमी कुछ देर उस आटे के पास बैठता है। जाओ बेटा, इस आटे को अपने खेत में डाल दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मंजू ऐसा ही करती है। वो आटा अपने खेत में डालती है और सारे फल और सब्जियां फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। ये देखकर मंजू और आयशा बहुत खुश हो जाती हैं और वापस सब्जियां बेचने लगती हैं। लेकिन उस दिन बिरजू की दुकान बंद रहती है। क्या हुआ बिरजू भैया, आज आपकी दुकान बंद क्यों है? मंजू, मुझे माफ कर दो। मैंने ज्यादा कमाई के चक्कर में तुम्हारे खेत खराब कर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे आज मेरे सारे खेत खराब हो गए हैं। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। बिरजू भैया, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला ही होगा और अगर बुरा करोगे तो बदले में खुद का भी बुरा ही होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तुमने ठीक कहा मंजू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और मैं भी तुम्हारी तरह सस्ती सब्जी बेचूंगा। इस तरह की मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल लवली फैबल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।